नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। आइए आज हम मराठाओं की बात करते हैं। ये मराठा कौन थे? मराठा कुछ लोगों का समूह था, एक ग्रुप ऑफ पीपल था, लोगों का समूह था, एक एथनिक ग्रुप था, जिन्होंने अपने लिए एक अलग साम्राज्य बना पाए, वो एक अलग साम्राज्य उकेर पाए। शिवाजी के पहले मराठा शक्ति जो थी वो बिखरी हुई थी। शिवाजी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे वो लाए, एक केंद्र के नीचे वो लाए या उनको एक शक्ति बना दिया और इस तरह से महाराष्ट्र में केंद्रीय शक्ति, जिसमें मराठाओं को केंद्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। औरंगज़ेब के खिलाफ लड़ने के लिए बाद में जागीर सरदारों को दे दी गई, जहाँ पे वे स्वतंत्र होते थे। इस तरह से शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया और इस तरह से ऐसा इसलिए किया गया ताकि औरंगज़ेब जो उनके सामने चुनौती पेश कर रहा था उसका वो सामना कर पाए। हम बात करते हैं शिवाजी की। 1627 में इनका जन्म होता है शिवनेर के किले में, जो कि पूना ज़िले में था। इनके पिताजी थे शाहजी भोसले, जो कि बीजापुर के सुल्तान के यहाँ काम करते थे। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनके जो गार्जियन थे या संरक्षक थे वो थे दादाजी कोंडदेव, एक अधिकारी थे दादाजी कोंडदेव, वो इनके संरक्षक थे। 1640 में शाहजी यानी इनके पिताजी को पूना का किला दिया गया। शिवाजी ने मावली सरदारों के साथ मिलकर एक सेना बनाई। 1646 में बीजापुर के सुल्तान से तोरनपुर का किला जीता। फिर 1648 में पुरंदर का किला जीता नीलोजी नीलकंठ से। 1656 में जावली जीता रामचंद्र मोरे से। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी क्योंकि इसके बाद इनका क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया। 1657 में पहली बार इन्होंने मुगलों पर आक्रमण करा। यह था जुन्नार के किले पर। औरंगज़ेब और शिवाजी की बात करते हैं। औरंगज़ेब और शिवाजी में क्या शत्रुता थी? क्योंकि शिवाजी ने मुग़ल क्षेत्रों पर धावे मारना शुरू कर दिया था, उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, इसलिए औरंगज़ेब से शत्रुता हो जाना स्वाभाविक था। औरंगज़ेब ने शिवाजी के खिलाफ कई सैनिक अभियान भेजे, परंतु वे सभी असफल रहे। फिर 1664 में शिवाजी ने सूरत का जो पोर्ट था, सूरत का जो बंदरगाह था, उस पर आक्रमण किया, 1 करोड़ रुपए लूट लिए। तब सवाई जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा गया और सवाई जयसिंह के साथ शिवाजी ने एक संधि करी। जून 1665 में इसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। ये सवाई जयसिंह जो आमेर के शासक थे और शिवाजी के बीच हुई। इसकी कुछ शर्तें थीं। शिवाजी ने मुग़ल साम्राज्य की अधिसत्ता स्वीकार कर ली, यानी उन्हें अपना स्वामी मान लिया। शिवाजी ने 23 किले और जागीर मुग़ल साम्राज्य को देना स्वीकार किया और 4 लाख हूण जमा औरंगज़ेब को दी। 4 लाख हूण उस समय का सिक्का था, मराठा सिक्का था। 1 हूण में 4 रुपए आते थे, तो 4 लाख हूण दिए। 12 किले और क्षेत्र, 1 लाख हूण का क्षेत्र शिवाजी के पास रहा। शिवाजी के बेटे शंभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुग़ल सेना में तैनात कर दिया जाएगा
और जब मुगल सेनाएं बीजापुर पर आक्रमण करेंगी तब शिवाजी उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या कहा, क्या दे दिया, 23 जिले और 4 लाख हूण जमा की जागीर औरंगज़ेब को दे दी थी। ठीक है, 23 तो किले और जागीर कितनी, 4 लाख हूण की जमा की, यानी कि जहाँ ऐसी जागीर, ऐसे क्षेत्र जहाँ से जो कर है वो 4 लाख हूण आ जाए, वो औरंगज़ेब को दे दी गई। ठीक है, और इनके पास, खुद के पास कितने रह गए, 12 किले और 1 लाख हूण की जागीर। इस संधि के बाद शिवाजी जयसिंह के साथ आगरा गए, मुगल दरबार में प्रस्तुत हुए, लेकिन यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब वह यहाँ से किसी तरह सारी सेना को चकमा दे के भागे। इन्होंने क्या रास्ता लिया, क्या रूट फॉलो किया, क्या रास्ता लिया, ये गए आगरा से मथुरा, मथुरा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बुंदेलखंड, बुंदेलखंड से गोंडवाना जो कि उड़ीसा में है, फिर गोलकोंडा यानी आंध्र प्रदेश, और फिर वे पूना पहुँचे। 16 जून 1674 को हिंदू रीति रिवाज से इनकी राजधानी रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक किया गया।